नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होने वाला है? क्या जून की परिस्थितियाँ पैदा हो गई है जब ईरान ने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया था? क्या अभी जो सऊदी अरब के अरामको तेल के ठिकानों पे जो हमले हुए हैं ड्रोन से, वो यमन से हुती विद्रोहियों ने किया था या ईरान ने किया था? यदि खबरों की माने तो अमेरिका और सऊदी अरबिया के पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि ये हुती विद्रोहियों ने हमले नहीं किए हैं, ये ईरान की तरफ से हमले हुए हैं। और इसी को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और बताया है कि हम इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं। यदि ये कन्फर्म हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या होने वाला है? आखिरकार सऊदी अरब इतना कमज़ोर क्यों दिख रहा है कि उसके ठिकानों पे हमले हो जाते हैं और वो कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है? दरअसल पूरे झगड़े के यदि तह में जाएंगे तो जो कुछ भी जो यमन है, एक छोटा सा मध्य पूर्व का कंट्री है, और वहाँ पे जो हुती विद्रोही हैं उनका जो संघर्ष काफ़ी दिनों से चला आ रहा है और सऊदी अरबिया उसका की खिलाफत कर रहा है, जिसकी वजह से हुतियों के निशाने पे जो है सऊदी अरब रहता है। लेकिन किस तरीके से 10 ड्रोन भेजे गए और वो जा कर के उनके ठिकानों पे हमले किए, और जिसमें से 2 जो तेल के ठिकाने हैं, प्लांट है, वहाँ पे इस तरह से हमला हुआ कि बुरी तरह से डैमेज हो गया और उसकी वजह से तेल का आधा उत्पादन हो गया और 10% तक पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें जो है महंगी होने के कगार पे पहुंच गई है। तो इसके बाद से तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। इसमें 2 पॉइंट है। एक कि अमेरिका क्या करेगा और सऊदी अरबिया इतना कमज़ोर क्यों नज़र आ रहा है। दरअसल सऊदी अरब के बारे में कहा जाता है कि उसके पास पैसा तो बहुत है क्योंकि उसके पास तेल बहुत है, लेकिन उसकी आर्मी इतना स्किल्ड नहीं है, इतना प्रोफेशनल नहीं है जितना कि होना चाहिए। इसीलिए वो हुती विद्रोहियों से उस तरह से नहीं निपट पा रही है, उसमें निपटने की वो क्षमता नहीं है। तो वो अमेरिका की तरफ देखता है सहायता के लिए, और पाकिस्तान की तरफ भी कभी कभी देख लेता है, क्योंकि सऊदी अरब का पाकिस्तान अच्छा दोस्त है। आपको याद होगा कि जो सलमान किंग आए थे, या किस तरह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की थी जब ऐसे समय में जबकि वो दिवालिया होने के कगार पे है। तो माना ये जा रहा है कि जैसे अमेरिका ने, आपको याद होगा जब ड्रोन हमला ईरान ने किया था तब ट्रंप ने हमले के आदेश दे दिए थे, लेकिन हमले से ऐन पहले उन्होंने अपना आदेश ये वापस ले लिया था। और तब उन्होंने कहा था कि ऐसा हमने इसलिए किया था कि क्योंकि इतने लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि अभी उन्होंने अपना NSA हटाया है, बोल्टन को, और ये कह के हटाया है कि चूंकि ईरान को लेकर के ये काफ़ी एग्रेसिव थे और बातचीत की गुंजाइश है रूहानी के साथ, इस वजह से माना गया कि ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अभी जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम के बाद माना जा रहा है कि ईरान के साथ और जो है अमेरिका और सऊदी अरब का जो है तनाव बढ़ने वाला है, क्योंकि सऊदी अरब पे अटैक का मतलब है अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को चुनौती देना, और अमेरिका इस बात को अब कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ईरान से जो परमाणु समझौता है उससे जिस तरह से ईरान जो है डेविएट किया है और अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है, उससे दोनों के बीच में जो है पहले से तनाव बना हुआ है। और इधर सऊदी अरब और ईरान के बीच में तनाव रहता है, क्योंकि एक सुन्नी कंट्री है और दूसरा शिया कंट्री है। तो अब ये एक तरह से 2 दोस्तों के पे हमला हो गया। पहले मार गिराया था अमेरिकन ड्रोन को, और अब जो है सऊदी अरबिया पे, इस वजह से तनाव बढ़ता हुआ सा दिख रहा है। और किसी भी समय सऊदी अरब और अमेरिका मिलकर के ईरान पे जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। अब देखते हैं अमेरिका के अगले कदम का इंतजार है और सऊदी अरबिया का अगले कदम का इंतजार है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यदि कन्फर्म हो जाता है तो फिर हम अपने तरीके से इसका जवाब देंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।